फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मेडिसन वाले। आज मैं आप लोगों को टिश्यूज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी मानव शरीर के ऊतक के बारे में जानकारी दूंगा कि मानव शरीर का ऊतक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। टिश्यूज़ ऊतक, मानव ह्यूमन शरीर बॉडी के ऑफ, ये तो लेसन का नाम है। तो हमारी ये क्या होगी, पहली हेडिंग हमारी यही होगी। पहली हेडिंग हमें यही करनी है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ डी फार्मेसी स्टूडेंट, सो प्लीज़ कैन हियर टू अबाउट लिसन। टिश्यूज़ ऑफ ह्यूमन्स बॉडी, मानव शरीर के ऊतक। अब ऊतक होता क्या है, डायग्राम ऑफ टिश्यूज़ ऑफ ह्यूमन्स बॉडी। समान संरचना, जिनकी क्या हो, समान संरचना और कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिंदी में लिख देता हूँ, हिस्टोलॉजी। ऊतक विज्ञान के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको फ्रेंड स्टार लगा दीजिए। हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। समान संरचना और कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को, ग्रुप को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। टिश्यूज़ आर अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग similar structure and function. The study of tissues is known histology. ये समझ में आया। शरीर के डिफरेंट पार्ट्स जैसे हार्ट, किडनी, गुर्दे, लंग्स, फेफड़े। शरीर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट, हार्ट, हृदय, किडनीज, गुर्दे, लंग्स, फेफड़े बनाने के लिए ऊतकों को संगठित किया जाता है। ऊतकों को क्या किया जाता है, संगठित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। शरीर मुख्यतः 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर के बना होता है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर के बना होता है। तो पहला कौन सा होता है, पहला होता है उपकलीय ऊतक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, उपकली ऊतक। दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पेशी ऊतक। कोई इसे पेशीय ऊतक भी बोल देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तीसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक। चौथा होता है नर्वस टिश्यू, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तंत्रिका ऊतक। तो ह्यूमन्स बॉडी
ह्यूमंस बॉडी कितने टिश्यू से बनी होती है? 4। 4 उपकली ऊतक, मस्कुलर पेशी ऊतक, कनेक्टिव संयोजी ऊतक, नर्वस तंत्रिका ऊतक। ओके, तो इनका काम क्या है? इसका काम क्या है उपकली ऊतक का? ये हमारे शरीर में क्या करता है? आकार देता है हमें। ये उपकली ऊतक हमें क्या देता है? आकार। पेशी ऊतक आकृति। पेशी क्या देता है? हमें आकृति देता है। ये संयोजी ऊतक क्या करता है? कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। और तंत्रिका ऊतक क्या करता है? बाहरी कोशिका। बाह्य कोशिका बाहरी कोशिका को स्थान प्रदान करता है। बाहरी कोशिका को स्थान स्पेस देता है, स्थान प्रदान करता है। कौन? तंत्रिका ऊतक। ऊतक किसे कहते हैं? समान संरचना और कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान कहते हैं। शरीर के विभिन्न अंग जैसे हार्ट, हृदय, किडनी, गुर्दे, लंग्स, फेफड़े आदि को बनाने के लिए ऊतकों को संगठित किया जाता है। शरीर मुख्यतः 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर के बना होता है, जो हमें आकार, आकृति, कोशिका के प्रकार, बाहरी कोशिका को स्थान प्रदान करता है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अब आपकी हेडिंग डलेगी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। आप उसमें लिखोगे मानव ऊतक को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जो मेन है आपको लिखना है, पहला उपकली ऊतक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा लिखना है मस्कुलर ऊतक, पेशी ऊतक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। तीसरा लिखना है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक। चौथा लिखना है नर्वस टिश्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं तंत्रिका ऊतक। तो आपको ऊतक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।